हेलो फ्रेंड्स, अपने ट्यूटोरियल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को बहुत हार्ड लगता है। मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस थीटा का वैल्यूज याद नहीं होते हैं। तो हम लोग आज सब ट्रिग्नोमेट्री को 4 पार्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 जिसमें हम लोग बेसिक्स देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज़ कैसे याद करने हैं हमें, और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ट्रिग्नोमेट्री का कहाँ से आया ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग, इसका यूज़ कहाँ पे है, हमें इसको कैसे पढ़ना चाहिए, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री जो है लाइक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी है मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, नाम से मालूम पड़ता है ट्री। ट्री मीन्स 3। ठीक है, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, 3 साइड्स का मेजरमेंट जो होता है वही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली मालूम पड़ रहा है नाम से ही कि ये हम लोग ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री जो है हम लोग एक ट्रायंगल में देखते हैं। और ट्रायंगल कौन सा होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सपोज हम किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, किसी पॉइंट को देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। हमें इस ऑब्जेक्ट का इस बिल्डिंग से डिस्टेंस निकालना है। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, या हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें इस बिल्डिंग का ऊंचाई निकालना है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होगी। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे हम लोग कैसे हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सारी चीज़ें मालूम पड़ेंगी। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होता है आपका बेस, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है आपका हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ए, बी और सी। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, ये आपका हो गया 60, ये 30, और कोई भी एंगल होता है यहाँ पे, बस ये दोनों मिलके 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, मतलब दोनों का एडिशन 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखते हैं हम लोग आगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये हमारे प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। ठीक है, और सब फंक्शंस क्या होते हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। बच्चों ये बहुत इजी है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ इसे इन 6 नामों को आपको याद करना है। ठीक है, इनका यूज़ कहाँ पे है वो हम लोग बाद में देखते हैं धीरे धीरे। ठीक है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, थीटा, जैसा मैंने आपको बताया कि ये दोनों एंगल का एडिशन क्या होता है 90 डिग्री। सो ये क्या हो जाएगा आपका थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा, बिकॉज हम लोग को पता है कोई भी ट्रायंगल का एंगल का एडिशन क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये 90 हो गया, तो ये दोनों का एडिशन 90 होगा। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर थीटा के अपोजिट का एंगल, अपोजिट का लेंथ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर
या फिर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, ए बी अपॉन ए सी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है देखो बच्चे, बी सी अपॉन ए सी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या तो बोलेंगे एडजेसेंट, इसका एडजेसेंट साइड है ना ये, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, बी सी अपॉन ए सी। ये जो थीटा है, थीटा से ही हम लोग देखना है अपोजिट, थीटा के अपोजिट का साइड, मतलब उसके सामने वाला साइड, ठीक है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये आपका होगा साइन थीटा। और कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होगा देखिए, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, समझ में आया। अच्छा, अब कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। मतलब साइन थीटा का इनवर्स कॉसेक थीटा, साइन थीटा का इनवर्स कॉसेक थीटा, या तो कॉसेक थीटा का इनवर्स साइन थीटा, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, या फिर हम लोग बोलेंगे रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा, ठीक है। तो क्या वैल्यू होगी इसकी, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, ठीक है। देखिए हम लोग आराम आराम से सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। हमें जहाँ फटाफट सीख के भूल जाने की आदत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आराम आराम सीखेंगे और सब कुछ अच्छे से याद कर लेंगे ताकि हमें बाद में भूले ना है, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। अब टेन थीटा देखते हैं, टेन थीटा जो क्या दिया है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है। समझ में आया इतना, अच्छा ये इतना हो गया। अच्छा, इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू दे दिया आपको 5/18, 5/18, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा फिर इसका वैल्यू, क्या आएगा, हमें पता है इसका ये इनवर्स होता है, क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 18/5, समझ में आया ये, ठीक है। ये होगा इतना। अच्छा, इसके बाद और चीज़ देखना है हमें, क्या, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका इन्वर्स होता है कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, और एक चीज़ हमें इसके अंदर देखना है पाइथागोरस का थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इसके अंदर देखेंगे हम लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम ये होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, ठीक है, अपोजिट का स्क्वायर और एडजेसेंट का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है ये, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें इसका भी यूज होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, ठीक है। इतना हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। और हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। देखिए बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को याद करने के लिए, ठीक है, बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को याद करने के लिए। आप लोग को ध्यान से देखना है, ठीक है, आप लोग को कभी नहीं भूलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे हम लोग याद करें, चार्ट हम लोग कैसे बनाएं, ठीक है, एकदम इजी तरीका है, आप लोग एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा cosec थीटा sec थीटा एंड cot थीटा, ठीक है, ये हो गया। हम लोग को मोस्टली सभी चीज़ें याद नहीं करनी है, वैल्यूज़ तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, हम लोग को बेसिकली याद करना है किसके लिए, 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए, ठीक है, हमें इन 5 वैल्यूज़ के लिए याद करना है, ठीक है। हाथ पे देख लीजिए 5 नंबर्स, 1 2 3 4 5, ठीक है, हमें 5 वैल्यूज़ के लिए याद करना है। सो पहले हम देखते हैं इसका वैल्यूज़ क्या होता है, ठीक है, वैल्यू क्या होती है इसकी, साइन 0 की। क्या करते हैं हम लोग पहले इसका निकालने के लिए वैल्यूज़, साइन 0 है ना, 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 नंबर लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड बाय 4 करते हैं, डिवाइड बाय 4 एंड सबका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, सबका स्क्वायर रूट। आपको साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। एक बार आपको साइन थीटा का वैल्यू मिल गया तो इसके बाद में आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी इजीली, ठीक है, सारी वैल्यूज आपको इजीली मिल जाएंगी। क्या होगा इसका वैल्यू, देखते हैं हम लोग। 0/4 0 होता है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे क्या होगा, 0, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 0 होगा। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, 0 होगा इसका स्क्वायर रूट, 1/4, ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, तो 1/√2, सॉरी 1/2, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2, 2 2 जा 4, यहाँ बचा 1 का स्क्वायर रूट इज 1 एंड 2 का स्क्वायर रूट इज 1/√2, ठीक है, इतना हो गया। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है एंड 3 का स्क्वायर रूट √3, तो √3/2, यहाँ पे क्या जाएगा 4 1 हो जाएगा, उसका जाएगा आंसर 1, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम लोग, 0 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1,
तो इसका मतलब क्या, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू इज 1। हो क्या रहा है यहाँ पे हो ये रहा है कि वैल्यूज जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका वैल्यूज बढ़ रही है, ठीक है, वैसे वैसे आपके वैल्यूज बढ़ रही है। अब मिलता है कॉस थीटा का, ठीक है। कॉस थीटा क्या होगा, मैंने क्या बोला आपको, अगर इसका याद हो गया तो इसका आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। मतलब साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन 0 का सॉरी कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1, कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2, सॉरी कॉस 30 का वैल्यू √3/2, ठीक है। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 एंड कॉस 90 का वैल्यू इज 0, ठीक है। tan क्या होता है हमारा, मैंने बताया था अभी आपको tan क्या होता है हमारा, tan इज नथिंग बट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो इसके डिवाइड बाय इसको लिख देंगे हम लोग, तो 0/1 क्या होगा, tan 0 का 0/1 क्या होगा 0, tan 30 का वैल्यू 1/2 अपॉन √3/2 क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3, tan 30 इज नथिंग बट 1/√3, tan 45 1/√2 अपॉन 1/√2 1, tan 60 क्या हो जाएगा आपका √3/2 अपॉन 1/2, √3 हो जाएगा आपका आंसर। tan 90 क्या हो जाएगा आपका 1/0, 1/0 माय फ्रेंड नॉट डिफाइन होता है, या फिर इन्फिनिटी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, नॉट डिफाइन, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, एंड 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। कॉसेक थीटा ये क्या होता है, हमने क्या देखा अभी, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 जो भी मतलब जो भी साइन थीटा का वैल्यूज है इसको हम लोग 1/ में लिखेंगे, ठीक है। तो 1/0 क्या होता है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, सो कॉसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1/2 अपॉन √3, सॉरी 1/1/2 नथिंग बट 2, कॉसेक 45 का वैल्यू हो जाएगा आपका √2, कॉसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका 2/√3 एंड कॉसेक 90 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। सेक थीटा, सेक 0 का वैल्यू होगा आपका कितना, सेक क्या होता है 1/cos,